ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो टॉरस यानी कि वृषभ के लिए अत्यंत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले सप्ताह या कहिए साल का अंतिम साप्ताहिक राशिफल और अगले साल को जोड़ने वाला साप्ताहिक राशिफल 30 दिसंबर से 5 जनवरी 2025 का साप्ताहिक राशिफल वृषभ के लिए कैसा रहेगा। ये सप्ताह ग्रहों की गणना के अनुसार जो मेरा साप्ताहिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः चंद्रमा और उनकी गति पर आधारित होता है। चंद्रमा एक ऐसे ग्रह हैं जो बहुत तेज गति से भागते हैं और करीबन 2.25 से 2.5 दिन में राशि बदल लेते हैं। तो स्वाभाविक है कि पूरा हफ्ता जो कि 7 दिन का होता है उसमें कई बार चंद्रमा का राशि पतन होगा। चंद्रमा मन के कारक है और उनकी विशेषता यह है कि जिस भी भाव में जाते हैं उसको एक्टिवेट कर देते हैं। इसी कारण से उनका प्रभाव डे टू डे एक्टिविटीज़ पर बहुत रहता है और इसी कारण से साप्ताहिक राशिफल की विशेषता बहुत होती है। क्या प्रभाव रहेगा चंद्रमा के इस गोचर का आने वाले सप्ताह में, क्या पॉजिटिव नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है, ज्योतिष के अनुसार क्या गाइडेंस आपको प्राप्त हो सकती है, इन सभी चीज़ों के लिए साप्ताहिक राशिफल अति विशेष होता है। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि वृषभ है, दोनों ही गाइडेंस के लिए राशिफल को देख सकते हैं। टेक्निकली अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते, जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे हमेशा मैं बताता आया हूँ, फिर भी कई बार लोग पूछते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे हिसाब से लग्न राशि से देखिए। इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से देख सकते हैं, या फिर जहाँ से आपको ज़्यादा रिलेट करता है वहाँ से ऑब्जर्व कर सकते हैं। शुरू करते हैं। चंद्रमा आपके अष्टम भाव में ही होंगे, यानी कि धनु में 30 तारीख को, और 1 जनवरी सुबह के 6 तक यहीं पे उनका प्रवास रहेगा। चंद्रमा का अष्टम में होना कोई बहुत अच्छा नहीं होता। यहाँ पे ऊपर से अमावस्या दोष भी लग गया है, तो ये जो हफ्ते का शुरुआती भाग होगा ना, वो मानसिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। अनिश्चितता का माहौल रहेगा, कई चीज़ों पे डाउट रहेगा, अपने ऊपर डाउट रहेगा, लोगों के ऊपर डाउट रहेगा, फाइनेंशियल चीज़ों के ऊपर डाउट रहेगा और व्यर्थ की चिंताएं बहुत ज़्यादा रहेंगी। तो हफ्ते का जो शुरुआती भाग है थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अमावस्या दोष का अष्टम में लगना यानी कि एक प्रकार से व्यक्ति का जो कॉन्शियस है वो बहुत विचलित हो जाता है, वो हर चीज़ पर डाउट करना शुरू कर देता है, सेल्फ डाउट से लेकर लोगों के ऊपर डाउट, और कभी कभी ऐसे में गलत संगत या गलत लोग फ़ायदा उठा जाते हैं। तो ध्यान देना है, दोनों मिलकर वाणी के स्थान को देखेंगे तो वाणी पर ध्यान देना है, वाणी के कारण दिक्कत थोड़ी सी आ सकती है। इन सभी चीज़ों पर फोकस करने की आवश्यकता है। गुरु से क्योंकि अष्टम में होंगे तो शकट योग बन जाएगा, तो इसके कारण कुछ कार्यों में विलंब भी आ सकते हैं, महत्वपूर्ण कार्यों में, तो इस पर भी थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। बस ये है कि धन प्राप्ति यहाँ पे अचानक से दिख रही है, और अगर कुछ पैसों का काम अटक रहा था तो चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन मानसिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं टाइम, बहुत कष्ट हो सकता है। नवांश कुंडली, शांत रहिएगा, समय के साथ आगे बढ़िएगा। समय बलवान होता है, कभी कभी समय अगर विपरीत होता है तो शांत बैठना अच्छा रहता है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में कुछ नया सीखने को मिल सकता है। बिजनेस की जहाँ तक बात है, बिजनेस में पैसा बढ़ेगा, लेकिन वाणी पर ध्यान दीजिएगा। लव लाइफ, नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, अगर चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं तो समय बहुत अच्छा है। वैवाहिक जीवन सब ठीक दिख रहा है, लेकिन बहुत चीज़ें इग्नोर भी हो रही हैं दोनों ही साइड से। थोड़ा समय दीजिए, क्वालिटी टाइम एक दूसरे को दीजिए। जहाँ तक स्टूडेंट्स की बात है, अच्छा टाइम है, बस थोड़ा सा फोकस उस पर ध्यान दे दीजिएगा। सेहत के हिसाब से आपको इन्फेक्शंस, आँखों के रोग और हड्डियों के रोग, सर्वाष्टक आपका छठा घर अत्यंत बली है, जो बता रहा है कि थोड़ी सी चिंताएं तो बढ़ेंगी हफ्ते के शुरुआत में। 1 जनवरी 2025 के प्रथम दिन चंद्रमा आ जाएंगे मकर में, यानी कि कैप्रिकॉन में, और 3 जनवरी सुबह के 11 तक वहीं पर रहेंगे। चंद्रमा का नवम में आना अच्छा ही होता है। पराक्रम के भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान में बैठे हैं, ये बता रहा है कि भाग्य पराक्रम दोनों ही साथ देंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, जो अनिश्चितता अष्टम में बैठ के आई थी वो कम होगी, बहुत हद तक खत्म ही हो जाएगी। यहाँ पर चंद्र मंगल योग बन रहा है और मंगल सप्तमेश है, तो बिजनेस में लाभ होगा। और चंद्र मंगल धनकारक होता है, बस थोड़ा सा अलग तरीके से जो लोग काम करते हैं उनके लिए ज़्यादा लाभकारी होता है। यहाँ पे चंद्रमा पर 3 ग्रहों की दृष्टि होगी, और गुरु तो ये बता रहा है कि क्योंकि चंद्रमा तीसरे घर के स्वामी है,
कभी कभी ना ओवर एक्साइटमेंट आ जाती है, तो थोड़ा सा ओवर एक्साइटमेंट से बचिएगा। अन्यथा तो ये जो समय है आपका अच्छा है, किसी धार्मिक कार्य को करना है, धार्मिक अनुष्ठान कराना है, धार्मिक यात्रा पे जाना है, उसके लिए अच्छा टाइम है। और बुद्धिमत्ता, पराक्रम और क्लैरिटी ऑफ थॉट सब कुछ रहेगा। बस जैसा मैंने कहा कि 3 ग्रहों का प्रभाव व्यक्ति को ओवर एक्साइटमेंट में डालता है, क्योंकि चंद्रमा आपके खुद तीसरे घर के स्वामी और नीच के मंगल देख रहे हैं, यानी कि ओवर एक्साइटमेंट बढ़ेगी, इस पर ध्यान देना है। नवांश कुंडली बता रहे, हाँ, बॉसेस से भी थोड़ा सा बच के रहिएगा, क्योंकि नवम में चंद्रमा 3 ग्रहों का प्रभाव है। नवांश कुंडली बता रही है कि आगे बढ़ने का समय है, पर थोड़ी सी गाइडेंस की आवश्यकता भी है। कुछ क्लियर नहीं है तो गाइडेंस मांगिए, ढूंढिए, प्राप्त कीजिए। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। बॉसेस से उलझने का प्रयास मत कीजिएगा, शांत रहिएगा। बिजनेस के हिसाब से अच्छा टाइम है, कुछ नया बदलाव लाने के लिए बहुत अच्छा टाइम है। लव लाइफ, शुद्धता दिख रही है, शुभता दिख रही है, चीज़ों को ठीक करने का और आगे बढ़ने का मौका है। वैवाहिक जीवन, पैशन, रोमांस, इन पर ध्यान दीजिए। स्नेह पर ध्यान दीजिए। ऐसा लग रहा है बहुत मैकेनिकल सा एक रिलेशनशिप हो चुका है। स्टूडेंट्स की जहाँ तक बात है, बहुत शुभ टाइम है, भाग्य का साथ मिलेगा, गति मिलेगी जीवन को। सेहत की जहाँ तक बात है, बीपी की प्रॉब्लम, पेट के रोग और इनडाइजेशन। सर्वाष्टक में आपका फिर से छठा भाव बली है, कुछ रुके हुए कार्य बनते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। शुक्र शनि को के साथ जुड़ जाएंगे चंद्रमा 3 जनवरी को सुबह के 11 बजे, और सप्ताह के अंत तक यहीं पर रहेंगे। 4 को बुध का गोचर भी हो जाएगा, लेकिन उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट चंद्रमा पर नहीं है। चंद्रमा का 10वें घर में आना अच्छा ही माना जाता है, और यहाँ पे वो क्योंकि एक उपचय भाव के स्वामी है और उपचय भाव में बैठे हैं, यानी कि जीवन गतिमान रहेगा। उनकी शुक्र से जोड़ी है जो लग्नेश हैं, तो ये भी बता रहा है पराक्रम रहेगा और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। शुक्र भी उपचय स्थान के स्वामी है और शनि के साथ बैठे हैं, शनि भी उपचय भाव के स्वामी हैं। तो एक प्रकार से ये जो हफ्ते का अंतिम भाग है बहुत प्रोडक्टिव, बहुत क्रिएटिव रहेगा। आगे बढ़ने के बहुत मौके मिलेंगे। जीवन में एक संघर्ष जो था वो थोड़ा सा कम होगा और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा है। लेकिन शुक्र चंद्र साथ में क्या बनाते हैं, विषयोग, और मंगल का प्रभाव भी है अष्टम दृष्टि द्वारा। तो पहला तो कार्य क्षेत्र में कभी कभी उदासीनता आ जाएगी, और मंगल के प्रभाव के कारण गुस्सा भी आ जाएगा। तो कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा फोकस और मेंटल पीस बनाकर रखना है, इस पर ध्यान दे दिए तो बहुत प्रोडक्टिव हफ्ते का अंतिम भाग आपके लिए रहेगा। भाग्य हो, धन हो, सब कुछ प्राप्त होगा। 3 ग्रहों का यहाँ पे चौथे घर को देखना, तो प्रॉपर्टी बेचने के लिए अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल ऑलरेडी तीसरे घर में है, चौथे से 12वां, और क्योंकि चौथे घर के स्वामी इस समय अष्टम में है और यहाँ से 3 ग्रहों का प्रभाव चौथे पर है। कुछ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी लाभ आदि प्राप्त हो सकता है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी अच्छा टाइम है, क्योंकि मंगल अब वक्री हुए बहुत टाइम हो चुका है, तो अब चाहें तो कोई प्रॉपर्टी खरीदनी आदि थी तो उसके संदर्भ में आगे बढ़ा जा सकता है। नवांश कुंडली बता रही है कि आप बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कभी कभी सेल्फ डाउट करते हैं और ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। हफ्ते का अंतिम भाग इस पर काम करने का है। दशांश कुंडली, कार्य क्षेत्र में अगर जॉब बदलने का सोच रहे थे तो समय अच्छा है, चीज़ें आगे बढ़ेंगी। बिजनेस में तो बहुत लाभकारी समय है, पैसा और नाम दोनों ही बढ़ता हुआ दिख रहा है हफ्ते के अंत में। लव लाइफ, ऐसा लग रहा है कि एक प्लानिंग की कमी हो रही है, साथ में बैठकर फ्यूचर डिस्कस कीजिएगा। वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा टाइम है। जो एक तालमेल नहीं बैठ रहा था हफ्ते के अंतिम भाग में, वो तालमेल बैठ सकता है। स्टूडेंट्स यात्रा के योग बन रहे हैं, तो थोड़ा सा प्लान रहिएगा ताकि समय वेस्ट ना हो, और कुछ काम जो आपके अटक रहे थे वो भी पूर्ण हो सकते हैं। सेहत के अनुसार हृदय संबंधित रोग, कफ रोग और बॉडी में पेन। सर्वाष्टक में आपका अष्टम बली है, अचानक से धन की प्राप्ति और जॉब चेंज दोनों के योग बन रहे हैं। विश्वास किसी पर धन के मामले में मत कीजिएगा। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी को लड्डुओं का भोग लगाकर एक बार उनकी आरती करनी है और एक घी का दिया भी अर्पण करना है। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।